ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सिद्धाश्रम वाणी में परमहंस परम पूज्य भगवतपाद स्वामी सच्चिदानंद जी के चिंतन से संबंधित उन श्लोकों को उच्चरित कर रहा हूं जो अपने आप में ही दिव्य हैं, जो अपने आप में ही महान हैं, जो अपने आप में ही तेजस्विता युक्त हैं। उनसे संबंधित तो एक एक अक्षर, एक एक वाक्य, एक एक श्लोक ठीक उसी तरह है जैसे गंगा में स्नान करने से पवित्रता का बोध होता है, जैसे हिमालय में विचरण करने से आनंद की अनुभूति होती है, जैसे ऋषियों के समीप बैठने से परम तृप्ति का एहसास होता है, जिस प्रकार सिद्धाश्रम जाने पर अत्यंत उत्साह और उत्साह होता है, ठीक वैसी ही अनुभूति पूज्य गुरुदेव के प्रत्येक श्लोक में अंतर्निहित है। यह सिद्धाश्रम संस्कृत वाणी का संबंध न तो वेदोक्त संस्कृत से है और न पाणिनीय के नियमों से बंधी हुई संस्कृत से। यह अपने आप में हृदय की भाषा से उत्पन्न संस्कृत है, जिसमें कोई बंधन नहीं है, जिसमें कोई नियम नहीं है, जिसमें बुद्धि पक्ष नहीं है, जो केवल हृदय का बहता हुआ निर्झर है, जो छलछलाती हुई नदी की लहरें हैं। और उनसे भी बढ़कर जब होठों पर हजारों हजारों वर्ष की आयु प्राप्त योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी का नाम इन अधरों पर थिरकता है तो सारा शरीर पुलकित और रोमांचित हो उठता है। आंखों में एक अजीब सी आनंद और तृप्ति से अनुभव होती है। पूरे घर में एक सुगंधमय वातावरण सुरभित होने लगता है और ये निश्चित है कि जब हम उस दिव्य विभूति को स्मरण करते हैं तो निस्संदेह वे सूक्ष्म शरीर से उस स्थान पर आते ही हैं जहां सच्चिदानंद स्मृति का उच्चारण होता है। जीवन में पहली बार यह सच्चिदानंद स्मृति से संबंधित श्लोक सार्वजनिक कर रहा हूं। सिद्धाश्रम का तो यह पावन संगीत है। सिद्धाश्रम के प्रत्येक सन्यासी, योगी और साधिकाओं के ओठों पर ये श्लोक थिरकते रहते हैं। वहां के तो कण कण में ये श्लोक गुंजरित होते हैं। सिद्ध योगा झील की लहरों पर इन श्लोकों का मधुर गान होता है। वहां की हवा में ये श्लोक घुले मिले हैं। और आज यह परम सौभाग्य का दिन है, परम सौभाग्य का क्षण है, जीवन के पुण्यों का उदय है कि हम उस अद्वितीय विभूति के उन श्लोकों का, जिन श्लोकों की रचना स्वयं प्रकृति ने की है, जिन श्लोकों की रचना स्वयं विधाता ने की है, जिन श्लोकों की रचना चारों तरफ के दिक्पालों ने, देवताओं ने और आद्याशक्ति मां प्रकृति के माध्यम से अनुभव गम्य हुई है। वे श्लोक नहीं है, वे मात्र पंक्तियां नहीं है, वे अक्षर या शब्द नहीं है, वे तो पूरे हृदय में उतारने योग्य अनुभूति है। पूरे शरीर को
पवित्र और दिव्य बनाने की क्रिया है, जीवन को ब्रह्म की स्थिति तक पहुंचाने की सीढ़ियां हैं। वास्तव में ही ये श्लोक स्वयं दिव्य संगीत के मधुर आयाम हैं। ये श्लोक प्रकृति निर्मित हैं। मानव इस प्रकार के श्लोकों का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि इन श्लोकों में उस अद्वितीय विभूति के चिंतन को, उनके व्यक्तित्व को और उनकी दिव्यता को समेटने का प्रयास किया गया है। परंतु क्या शब्द किसी महान व्यक्तित्व को अपने शब्दों में समेट सकते हैं? क्या संगीत पूरे ब्रह्मांड को अपनी बाहों में बांध सकता है? ऐसा संभव नहीं होता। फिर भी यह हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हमें उस युग पुरुष, सिद्धाश्रम के संस्थापक, संचालक, संपूर्ण ब्रह्मांड की आध्यात्मिक शक्तियों के केंद्र, हजारों वर्ष की आयु प्राप्त अत्यंत तेजस्वी, देदीप्यमान व्यक्तित्व और मेरे पूजनीय गुरुदेव से संबंधित देवदूत की भाषा में, प्रकृति की रचना में, देवताओं के होठों से उच्चरित उन श्लोकों को अपने शिष्यों के सामने उच्चरित करते हुए मैं अत्यंत रोमांचित और आह्लादित हूं, अत्यंत भाव विभोर हूं। ऐसा लगता है कि जैसे मैं स्वयं अपने परम पूज्य गुरुदेव के सामने बैठा हूं। वो महान दिव्य आत्मा सशरीर मेरे सामने बैठी हुई मंद मंद मुस्कुरा रही है। उनकी दृष्टि से करुण वर्षा मेरे पूरे सारे शरीर को आप्लावित कर रही है। उनके हृदय का स्नेह मुझे आप्लावित कर रहा है और मेरे होठ उस प्रकृति निर्मित, उस आद्या शक्ति के द्वारा निर्मित, उस देवताओं के द्वारा निर्मित श्लोकों का उच्चारण कर रही है। और ये श्लोक जिसके घर में भी गुंजरित होते हैं, ये श्लोक जिनके कानों में भी गुंजरित होते हैं, ये श्लोक जिनके हृदय में उतरते हैं, निश्चय ही वे परम सौभाग्यशाली होते हैं, निश्चय ही वे पुण्यात्मा होते हैं, निश्चय ही उनके सुकृत कार्य साकार रूप में उपस्थित होते हैं। तभी तो वे देवताओं के द्वारा उच्चरित इन श्लोकों को एक शिष्य के द्वारा बोलते हुए सुन पाते हैं। मैं आज इस प्रातः वेला में प्रकृति के बीच, प्रकृति के द्वारा निर्मित सिद्धाश्रम की पुण्य भूमि पर सच्चिदानंद स्तव उच्चरित कर रहा हूं। और ये मैं अपना सौभाग्य, अपना श्रेयस्कर, अपने जीवन का पुण्योदय अनुभव कर रहा हूं कि मैं अपने शिष्यों को उस देवदूत, उस दिव्यात्मा, उस देवता से संबंधित
प्रकृति द्वारा रचित, आद्या शक्ति द्वारा संगमित श्लोकों को उच्चरित कर रहा। सिद्धाश्रमोऽयं परमं विदुषं ज्ञानं च दिव्यं महतं महीतम् आतेव नित्यं परमं पवित्रम् दिव्यात्मरूपं प्रणमं नमामि। मैं उस आद्या शक्ति प्रकृति को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने इन श्लोकों की रचना की। मैं ब्रह्मा के चतुर्मुख को प्रणम्य करता हूं कि उनके मुंह से इन श्रेष्ठतम श्लोकों का उच्चारण हुआ। मैं भगवान गणपति को प्रणाम करता हूं कि वे मुझे इन श्लोकों को उच्चरित करने की शक्ति दे। मैं मां सरस्वती को अपने कंठ में स्थापित करना चाहता हूं कि मैं उन दिव्य और पवित्र श्लोकों को अपने होठों से उच्चरित कर सकूं और मैं उन अद्वितीय देव पुरुष भगवत्पाद सच्चिदानंद जी के चरणों में सशरीर सप्राण सचेतना युक्त प्रणाम करता हूं कि वे मेरे शरीर में स्थापित हों, मेरे रोम रोम में गुंजरित हों, मुझे जीवन के उन अद्वितीय श्लोकों को उच्चारण करने की शक्ति प्रदान करे, जिससे कि सुनने वाले जीवन में धन्य हो सके, पवित्र हो सके, दिव्य हो सके। गंगा त्वदीयं देवोत्तरूपं हिमालयो वै परमं च नित्यम् नित्यो वदां स्वर्गवदैव नित्यम् कारुण्यरूपमपुरं महितं वदेवम्। गुरुदेव का नाम ही और उनका नाम होठों से उच्चारण करना ही ठीक वैसा ही है जैसे मंदाकिनी में स्नान करने से पवित्रता का बोध होता है। उनके नाम का उच्चारण करना वैसा ही पवित्र है जैसे देव नदी में अवगाहन करने के बाद सारा शरीर पवित्र और दिव्य बन जाता है। उनका नाम उच्चारण करना ठीक वैसा ही महान और दिव्य बन जाता है जैसा हिमालय अपने पूर्णता के साथ खड़ा है। उनका नाम अपने आप में ही समस्त देवताओं का पुंजीभूत स्वरूप है। ठीक है, ऐसे गुरुदेव को स्मरण करने से सारा जीवन चेतना युक्त हो जाता है, पवित्र हो जाता है, दिव्य हो जाता है। वेदंत रूपम परम महितान विहंसिम कारुण्य रूपम परम महितम वदेवम सिद्धाश्रमोऽयं पुण्यं वदेयम् सच्चित् स्वरूपम् आत्मार्वनित्यम्।
आध्यात्मिक जीवन का श्रेष्ठतम स्थल सिद्धाश्रम है। एक ऐसा स्थल, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा दिव्य स्थान जहां पर देवता लोग भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर के आने के लिए लालायित हैं, जहां आज भी उच्च कोटि के योगी और सन्यासी गतिशील हैं, जहां की माटी चंदन के समान ललाट पर लगाने योग्य है, जहां के कण कण में आध्यात्मिक सुगंध प्रवहित है, जहां की वायु में एक चेतनता है, एक पवित्रता है, एक दिव्यता है। और इस सारे सिद्धाश्रम की स्थापना और उसका संचालन करने वाले परम पूज्य गुरुदेव आत्मा का सही अर्थों में प्रतिबिंब है, साक्षात ब्रह्म है, साक्षात समस्त ब्रह्मांड का चैतन्य स्वरूप है। इसीलिए तो उन्हें जीवन कहा है, इसीलिए तो उन्हें चैतन्य स्वरूप कहा है, इसीलिए तो उन्हें ब्रह्म स्वरूप कहा है। मंदाकिनी वै नित्यं वदाय दीर्घोवतां वै ब्रह्मं स्वरूपम् विष्णुर्वदैव रवितं सदैवम् आत्मार्थ नित्यं वाग्देव पूर्णम। और हमारा समस्त वैदिक साहित्य इस बात का साक्षी है कि ब्रह्मा ने अपने चारों मुंहों से, चार मुख से, चतुर्मुख से भगवत्पाद स्वामी सच्चिदानंद को ब्रह्म स्वरूप कहा। विष्णु ने स्वयं अपने मुंह से उन्हें आध्यात्मिक शक्ति पुंज कहा। रुद्र ने उन्हें जगत का प्रतिबिंब कहा और सरस्वती स्वयं एक ही बात कह सकी कि परम पुण्यमय भगवत्पाद स्वामी सच्चिदानंद जी के जीवन और उनकी दिव्यता का वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। इससे ज्यादा उनके बारे में और क्या कहा जा सकता है। इन शब्दों से ही स्पष्ट हो जाता है कि उच्च कोटि के देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सरस्वती स्वयं उन्हें आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्चता स्वीकार करते हैं। आविर्हतं मां परमं वदेवं ऋग्वेद रूपं ज्ञेयं स्वरूपं यज्ञोत्वतां पूर्णमदैव नित्यं विज्ञान रूपं सच्चिद स्वरूपं। वशिष्ठ ने कहा कि ऋग्वेद ने उन्हें अध्यात्म का आधार कहा है, वे अध्यात्म के आधार हैं। सामवेद में उनके बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे संगीत के आदि जनक हैं, उत्पत्ति करता है। संगीत उनकी वाणी से प्रवहित हुआ है। यजुर्वेद में उन्हें यज्ञ का आधार स्तंभ कहा है, जिनके माध्यम से समस्त देवताओं का पूजन, चिंतन और मनन होता है। और अथर्ववेद में भगवत्पाद सच्चिदानंद जी के बारे में
स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे तो स्वयं विज्ञान स्वरूप है, साक्षात ज्ञान स्वरूप है, साक्षात चैतन्य स्वरूप है, साक्षात प्राण स्वरूप है। चारों वेदों ने जिनकी स्तुति इन शब्दों में की है, वे स्वयं कितनी दिव्य विभूति है, उनका वर्णन इन थोड़े से शब्दों में करना संभव नहीं है। सिद्धोर्वतां वै आत्मोव नित्यं मूलं वतैसां सहस्रार नित्यं चिन्त्यं वदैव वदितं सा सप्तलोकं दिव्यं सदैव महिमं परमं पवित्रम। संसार की श्रेष्ठतम रचना मनुष्य है, जो कि देवताओं में भी श्रेष्ठ है। क्योंकि जब देवताओं को आनंद लेना होता है, जब देवताओं को तपस्या करनी होती है, जब देवताओं को ब्रह्म का साक्षात्कार करना होता है, जब देवताओं को उच्चता की भाव भूमि को स्पर्श करना होता है, तो वे मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए लायक होते हैं। तब वे कभी राम के रूप में जन्म लेते हैं, तब वे कभी कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं, और ऐसे जन्म लेने वाला मनुष्य उन आनंद और पूर्णता को स्पर्श कर सकता है जो अपने आप में ही अंतिम बिंदु है। और यह अंतिम बिंदु को स्पर्श करना मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा है। इसीलिए तो वशिष्ठ ने कहा है कि भगवत्पाद स्वामी सच्चिदानंद मूलाधार हैं, वे ही विशुद्ध चक्र हैं, वे ही अनाहत चक्र हैं, वे ही ज्ञान चक्र हैं, और वे ही सहस्रार चक्र हैं। क्योंकि मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा जहां योग के माध्यम से संभव है, जहां चैतन्यता के माध्यम से संभव है, वहीं पर उनके नाम से भी संभव है। यदि उनका पवित्र नाम होठों पर थिरकता रहे तो निश्चय ही मनुष्य जीवन के समस्त चक्र स्वतः जागृत होते रहते हैं, और बिना किसी प्रयास के, बिना किसी साधना के, बिना किसी योग के, बिना किसी अन्य अवलंब के अपने शरीर के सप्त चक्रों को जागृत कर उस आत्मा को परमात्मा में विलीन करने में सक्षम हो पाता है, जो कि मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। क्योंकि स्वामी सच्चिदानंद का नाम ही महामंत्र है, स्वामी सच्चिदानंद का नाम ही मूल मंत्र है, स्वामी सच्चिदानंद का नाम ही आत्म मंत्र है, स्वामी सच्चिदानंद का नाम ही ब्रह्म मंत्र है, स्वामी सच्चिदानंद का नाम ही संपूर्णता का प्रतीक है। इसीलिए मैं उनको अत्यंत भाव विह्वल शब्दों में प्रणम्य करता हूं। ज्ञानर्वदां च वदितं ब्रह्मांड रूपम नित्यं वदैव वहितं सहितं सदैवं शब्दोर्वतां व्यर्थमदैव नित्यं किं प्रोप्रवेत पहितं महितं च नित्यं। समस्त संसार और समस्त ब्रह्मांड आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही संचलित है। सूर्य और चंद्रमा, नक्षत्र और तारागण किसी अदृश्य शक्ति के माध्यम से गतिशील हैं। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, मह, जन, तप और सत्यलोक, ये समस्त लोक किसी आध्यात्मिक शक्ति के मूल स्वरूप की वजह से अपने अपने स्थानों पर स्थित है।
और वह मूल शक्ति साक्षात स्वामी सच्चिदानंद है। स्वयं वेदों ने अपने मुंह से इस तथ्य को उद्घटित किया है। स्वयं वशिष्ठ ने अपने ब्रह्ममय चिंतन में लीन होकर इस सत्य का साक्षात्कार किया है कि समस्त संसार ब्रह्मांड की आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्रीय भूत स्वरूप पूर्ण रूप से स्वामी सच्चिदानंद है, जिनके संकेत से, जिनकी तपस्या से, जिनकी साधनाओं से, जिनके योग बल से, जिनकी उच्चता से, जिनकी दिव्यता से, जिनके प्राणवत स्वरूप से और जिनके ब्रह्ममय स्वरूप से ये समस्त ब्रह्मांड अपने अपने स्थानों पर गतिशील है। ये समस्त विश्व चैतन्य स्वरूप है। ऐसे दिव्यमय व्यक्तित्व को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ऐसे उच्च कोटि के व्यक्तित्व को भाषा में आबद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसे महान विभूति को प्रार्थना के माध्यम से उच्चरित नहीं किया जा सकता। शब्द उनके सामने नगण्य है, क्योंकि वे स्वयं साक्षात ब्रह्म हैं, अक्षर हैं, नित्य हैं, अनित्य हैं, अचिंत्य हैं, चिंत्य हैं और पूर्ण हैं। इसीलिए मैं अपने गुरुदेव भगवत्पाद स्वामी सच्चिदानंद जी को प्रणम्य करता हूं। सिद्धाश्रमो वै देवोऽर्थ नित्यम् ज्ञानं तपः योग परं वदैव सिद्धोऽर्थ रूपमपरं महितं वदेवम् नित्यं वदान्यवदितं सहितं सदैव। और यदि भौतिकता की पराकाष्ठा इंद्रलोक है, विलासता की पराकाष्ठा इंद्रलोक है, तो आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा सिद्धाश्रम है। जीवन की पूर्णता की पराकाष्ठा सिद्धाश्रम है। ब्रह्मांड के चैतन्यता की पराकाष्ठा सिद्धाश्रम है। और उस सिद्धाश्रम के प्राण स्वरूप, पुंजीभूत स्वरूप गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद हैं, जिनके चिंतन से, जिनके द्वारा स्वयं विश्वकर्मा ने उस सिद्धाश्रम का निर्माण किया, जिनके संकेत से वह सिद्धाश्रम पूर्ण चैतन्य स्वरूप हुआ, जिनके चिंतन से देव गंगा से भी श्रेष्ठ, पवित्र, दिव्य और महान सिद्ध योगा झील का निर्माण हुआ, जिसका पानी अत्यंत स्वच्छ और पवित्र है, जिसका जल संपूर्ण कायाकल्प करने में समर्थ है। वह निर्मल जल आधार है, चेतना है। और ऐसे सिद्धाश्रम के प्राण स्वरूप स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं प्रणम्य करता हूं। आत्मोर्वतेवं दिव्य स्वरूपम पुण्योद्भतां वै परमार्थ रूपम कारुण्य रूपमपरं महितं वदेवम् सच्चिद स्वरूपम प्रणम्यं नमामि। जो हजारों वर्ष की आयु प्राप्त होने के बावजूद भी पूर्ण तरुणता लिए हुए हैं, जिनके चेहरे की तेजस्विता सूर्य के समान प्रखर और चंद्रमा के समान शीतल है, जिनके चेहरे की देदीप्यता ब्रह्मांड की देदीप्यता के समान है, जिनके नेत्र खिले हुए कमल पुष्पों की तरह विकसित हैं,
जिनका ललाट हिमालय की तरह भव्य और अद्वितीय है, जिनके सिर पर जटाएं ठीक उसी प्रकार से प्रवहित हैं मानो नगाधिराज हिमालय के ऊपर बर्फ से निकलती हुई नदियों की छोटी छोटी लहरें हो। ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व के सामने देवता भी अपने आप को नगण्य समझते हैं। ऐसे दिव्य तेजस्वी चेहरे को, मुखमंडल को देखने पर पूर्ण पवित्रता और करुणा का आभास होता है। ऐसे श्रेष्ठतम योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं अत्यंत भाव विभोर शब्दों में प्रणाम करता हूं। कारुण्य रूपम परम चैतन्य रूपम आत्मोवतां वै परमं स्वरूपम देहोर्वतां च वदितं महितं सदेवं वक्षस्थलों परिवं परितं वदैव। और उनका वक्षस्थल ऐसा लगता है कि जैसे उमड़ता हुआ समुद्र हो। उनकी ग्रीवा में, उनकी गर्दन में पड़ी हुई रुद्राक्ष माला और सिद्ध माला ऐसी लगती है जैसे हिमालय को समेटती हुई देवगंगा बह रही हो। जिनके दोनों होठ हर क्षण उस प्रकार से मुस्कुराते हुए अनुभव होते हैं जैसे समस्त वन प्रांतर, समस्त प्रकृति मुखर रूप में मुस्कुरा रही हो। और जिनकी दोनों आंखें ऐसी लग रही है जैसे स्वयं करुणा साक्षात स्वरूप में सामने उपस्थित हो गई हो। जिनकी आंखों में वात्सल्य भाव है, जिनकी आंखों में करुणा है, जिनकी आंखों में प्रेम है, जिनकी आंखों में समस्त संसार के प्रति अपनत्व है, जिनकी आंखों में पूर्ण पवित्रता और निष्कपटता है, जो साक्षात करुणा का साक्षात विग्रह है। ऐसे श्रेष्ठतम गुरुदेव योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं पूर्ण भाव विभोर शब्दों में प्रणाम करता हूं। हिमवंत रूपम परम महितं वदेयम् गंगोच्छ्वास सरितम् आद्य स्वरूपम् पुण्योर्वतां च वदितं वहितं स्वरूपम् सच्चित् स्वरूपं प्रणम्यं नमामि। जिनकी कीर्ति हिमालय के समान महान, उच्च, अद्वितीय और पवित्र निष्कपट है, जिनका स्नेह परम पावन गंगा की तरह निर्मल और स्वच्छ है, जिनकी चेतना गंगोत्री के समान दिव्य और अद्वितीय है, जिनका श्वास प्रश्वास स्वयं पवन और सुगंध की पूर्णता है, जिनका समस्त संसार अपना है और जिनका सारा शरीर ब्रह्मांड का केंद्रीभूत स्वरूप है। उनके शरीर को देखने से ऐसा लगता है कि समस्त ब्रह्मांड एक जगह एकत्र हो गया है। और यदि आत्म नेत्रों से, यदि दिव्य नेत्रों से, यदि ज्ञान नेत्रों से यदि हम उनके साक्षात शरीर के विग्रह को देखें तो ऐसा लगता है कि
सारा ब्रह्मांड अपने आप में उस शरीर में गतिशील है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, वायु, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और पूरे ब्रह्मांड का कण कण उनके शरीर से गतिशील है, जो अपने आप में ही ब्रह्मांडमय है, जिनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। क्या ऐसे महान अद्वितीय विभूति को शब्दों में वर्णित किया जा सकता है? क्या ऐसे महान युग पुरुष को शब्दों के माध्यम से उच्चरित किया जा सकता है? ऐसे महान योगी राज को क्या किसी भाषा के माध्यम से उच्चरित किया जा सकता है? यह संभव नहीं है। जहां वाणी स्वयं मौन है, जहां स्वयं शब्द स्थिर है, जहां स्वयं सरस्वती अपने आप में पंगु है, सारे संसार के शब्द जिनके सामने बौने हैं, ऐसे महान अद्वितीय मेरे गुरुदेव योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं पूर्णता के साथ प्रणम्य करता हूं। जलधिर्वतां तमहितं वहितं सदेवं चैतन्य रूपम परम महितं मदेवं वनश्रीवतां च महितं विधिनां वदेवं पृथ्वी च पत्र महितां न्यूनं सदैव। यदि उनके गुणों को लिखने का प्रयत्न किया जाए और यदि संपूर्ण पृथ्वी को एक कागज बनाया जाए, यदि समस्त समुद्र को स्याही का निर्माण किया जाए, यदि समस्त वनश्री को लेखनी बनाई जाए और यदि स्वयं विधाता उनके गुणों को लिखने का प्रयत्न करे, तब भी उनके गुणों को उस पर वर्णित नहीं किया जा सकता। तब भी वह पृथ्वी रूपी पत्र छोटा पड़ जाएगा, तब भी समुद्र की स्याही कम पड़ जाएगी, तब भी पूरी वनश्री से निर्मित लेखनी अपने आप में घिस जाएगी। विधाता स्वयं उनके गुणों को, उनकी उच्चता को, उनकी महानता को, उनकी श्रेष्ठता को, उनकी दिव्यता को लिपिबद्ध नहीं कर सकती, वर्णित नहीं कर सकती, उच्चरित नहीं कर सकती, क्योंकि वे स्वयं अगम है, क्योंकि वे स्वयं विराट है, क्योंकि वे स्वयं ब्रह्मांड से भी उच्च कोटि के व्यक्तित्व हैं। ऐसे महान योगीराज गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं अत्यंत स्नेहमय शब्दों में प्रणम्य करता हूं। साक्षात सदैव परिपूर्णमदेव नित्यं चैतन्य रूपम परम सिद्धाश्रमो वै योगीवतैव वदितं सहितं शरण्यं सच्चित् स्वरूपं प्रणम्यं नमामि। और सिद्धाश्रम में तो हजारों वर्षों की आयु प्राप्त योगी है। सिद्धाश्रम में तो सैकड़ों वर्षों की आयु प्राप्त सन्यासी हैं। सिद्धाश्रम में तो महाभारत कालीन कृपाचार्य और कृष्ण जैसी विभूतियां विचरण करती हैं। सिद्धाश्रम में तो स्वयं देवता लोग यत्र तत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और वे सब भी योगीराज की एक झलक पाने के लिए व्यग्र हैं, योगीराज के दर्शन करने के लिए आतुर हैं, उनके चरणों के स्पर्श को अपने जीवन का सौभाग्य समझते हैं, उनके चरण धूलि को अपने ललाट पर लगाकर अद्वितीयता का
अनुभव करते हैं। ऐसे महान तपोनिष्ठ ज्ञान स्वरूप ब्रह्मांडमय गुरुदेव योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं भक्ति युक्त प्रणाम करता हूं। भूतिर्विभूति महितम चिंत्यम स्वरूपम देवं वदान्त वहितं सहितं सदैव कल्याण रूपममितं कलवै परन्तु निर्मूल्य रूप गुरुदेव प्रणम्य नित्यम। जो पूर्ण रूप से वैराग्यमय है, जिस लोक में, जिस सिद्धाश्रम में रंभा, मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा आदि अप्सराएं नित्य नृत्य करती रहती हैं, जहां मृत्यु का वर्णन नहीं होता, जहां पुष्प मुरझाते नहीं है, जहां पर 24 घंटे दूध या प्रकाश बिखरा हुआ रहता है, जहां रात्रि की छाया पड़ती नहीं है, जहां किसी प्रकार का द्वेष, छल, कपट, झूठ और असत्य का आचरण नहीं हो सकता, जहां किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आ सकती, जो अपने आप में ही परम पवित्र और दिव्य आधार है, जो सही अर्थों में साधना की तपस्थली है, जो सही अर्थों में ब्रह्मांड का आधार स्वरूप है, ऐसे सिद्धाश्रम का संचालन करने वाले, ऐसे सिद्धाश्रम को अपनी तपामय स्वरूप से, अपनी तपोनिष्ठता से, अपने ज्ञान पुंज के आलोक से, अपने वैराग्य भाव से, अपने एकांत चिंतन से, अपनी पूर्णता और दिव्यता से, अपनी परम श्रेष्ठता और पवित्रता से जिन्होंने आलोकित कर रखा है, जो सर्वथा राग द्वेष से रहित है, मगर स्वयं अत्यंत कल्याणमय है, जो स्वयं करुणा की पूर्ण मूर्ति है, जो स्वयं अपने आप में पवित्रतम है, जिनके सामने पवित्र शब्द अत्यंत बौना है, जिनके सामने साधना अत्यंत लघु शब्द है, जिनके सामने तपस्या अत्यंत तुच्छ शब्द है, ऐसे महान विराट व्यक्तित्व गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं पूर्णता के साथ प्रणाम करता हूं। आदैव रूपम परम ज्ञानम वदेवम सिद्धाश्रमोऽयं नित्यं वदैव कल्याण रूपम परम महितं वदेवम् आत्मानुभूति वरदं वहितं वदेवम्। जो दया की साक्षात सलीला है, जो करुणा का साक्षात प्रवाह है, जो साधना का मूर्तिमंत स्वरूप है, जो चेतना का सजीव बिंदु है, उच्च कोटि के योगी एक पैर पर खड़े होकर जिनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, जिनके स्पर्श से माटी पूर्ण दिव्य बन जाती है, जिनके स्पर्श से सिद्ध योगा का जल कायाकल्प करने में सक्षम हो जाता है, जो बुढ़ापे को यौवन में परिवर्तित कर देता है, जो सिद्धाश्रम के पूर्ण रूप से प्राण स्वरूप है, क्योंकि जहां मृत्यु नहीं है, क्योंकि जहां किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, क्योंकि जहां साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, दिव्य स्वरूप भगवत्पाद गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद साकार सशरीर समग्र रूप से उपस्थित हैं, उस सिद्धाश्रम की तुलना किसी अन्य लोक से नहीं की जा सकती।
उस सिद्धाश्रम का वर्णन मनुष्य के होठों से उच्चारित करना संभव नहीं है। जिस सिद्धाश्रम में पहुंचने के लिए उच्च कोटि की भावभूमि, उच्च कोटि की चैतन्यता, उच्च कोटि की पूर्णता और तपस्या की नितांत अनिवार्यता होती है, और जहां पहुंचकर अपने आप को मनुष्य पूर्णता के साथ ब्रह्म में, परमात्मा में लीन कर लेता है, ऐसे प्राण स्वरूप सिद्धाश्रम का आधार गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद हैं, जिनके नाम का स्मरण करना ही जीवन की पूर्णता है, जिनके नाम का स्मरण करना ही जीवन की दिव्यता है, जिनके नाम का उच्चारित करना ही उस पवित्रता का बोध है, उस तपस्या का आधार है, उस श्रेष्ठता का चिंतन है, जो कि अपने आप में ही विराटमय है। मैं ऐसे गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी का पूर्णता के साथ ध्यान करते हुए प्रणाम करता हूं। अश्रुर्वहित वदितं महितं वदेवं शिष्यत्वरूप महितं वहितं सदैव पापात्मरूप महितं वहितं वदेव सच्चित् स्वरूपं महितां विहंसम्। ऐसे महान योगीराज की स्तुति कैसे की जा सकती है? ऐसे अद्वितीय युग पुरुष का पूजन करने का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे तपोनिष्ठ गुरुदेव की प्रार्थना किन शब्दों में की जा सकती है? उनको समर्पित करने के लिए यह मलिन शरीर, ये देह और गंध युक्त शरीर, ये पाप और छल युक्त शरीर उनके चरणों में समर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे पवित्रता का अंतिम बिंदु हैं और हम पाप और छल की देह को लिए हुए हैं। हमारा स्पर्श ही उनकी पवित्रता पर एक न्यूनता है। फिर भी हम तो शिष्य हैं। ये सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु परमाणु, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक व्यक्ति और देवता, यक्ष और गंधर्व, किन्नर और लोकमय, लोकपाल और दिक्पाल उस दिव्यता तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए वे केवल अपनी करुणा के अश्रुओं का हार ही उनके गले में पहना सकते हैं। अपने विगलित कंठ से भावनाओं का हार ही उनके चरणों में समर्पित कर सकते हैं। अपने चिंतन के क्षणों को ही उनकी भेंट चढ़ा सकते हैं, उनको प्रणम्य कर सकते हैं, उनके साथ प्रणिपात हो सकते हैं, उनको अपनी पूर्णता के साथ समर्पित हो सकते हैं। वे तो अद्वितीय हैं। हमारे पास है ही क्या जो हम उन्हें दे सकें? हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। छल, झूठ, कपट के अलावा हम अपने देह को संभाल भी तो नहीं पाते। तपस्या को हमने स्पर्श ही तो नहीं किया। योग की हमने प्रारंभिक स्थिति ही नहीं पहचानी। हम तो केवल उस महान हिमालय के सामने एक रज कण हैं। फिर भी हमें विश्वास है कि वे करुणा के सागर हैं, वे दया के साक्षात स्वरूप हैं, और यह विश्वास ही मन में लेकर हम पूर्णता के साथ उनके चरणों में समर्पित होते हैं। अपने अश्रुओं की माला ही उनके गले में पहनाते हैं, अपनी भावनाओं के पुष्प ही उनके चरणों में समर्पित कर सकते हैं, अपने देह के सुमन को पूर्णता के साथ समर्पित कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि गुरुदेव इन तुच्छ पुष्पों को, इन तुच्छ रजकणों को अपने स्पर्श से पूर्णता दे, पवित्रता दे, श्रेष्ठता दे, इस आत्मा को परमात्मा की ओर विलीन करने की शक्ति दे, जीवन को ध्येय दे, जीवन को श्रेष्ठता दे। ऐसे ही गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी को एक शिष्य रूप में मैं भक्ति भाव से उनके हृदय में
अपने आप को स्थापित करता हुआ उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। न तातो न माता न भ्राता न बंधुर न रूपम न ज्ञानम न चिंत्यम न नित्यम न योगम न मंत्रम न तंत्रम न नित्यम सच्चित स्वरूपम मंत्रम च मंत्रम। मेरा तो इस संसार में कोई नहीं है, न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बंधु है, न सखा है, न स्वजन है। वे तो केवल नाशवान हैं। उन्होंने तो केवल पशुवत मुझे जन्म दे दिया है। उनके जीवन का मेरे जीवन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वे पूर्ण रूप से स्वार्थमय हैं। मैं तो एक डाली से टूटा हुआ पुष्प हूं, जो मेरे सौभाग्य से आपके चरणों में गिर गया हूं। मुझे किसी प्रकार की साधना नहीं आती, मुझे किसी प्रकार की पूजा अर्चना का ज्ञान नहीं है। मुझे सही शब्दों में तो मंत्र का उच्चारण का भान भी नहीं है। मैं तो केवल एक मंत्र जानता हूं, मैं तो केवल एक क्रिया जानता हूं, मैं तो केवल एक शब्द जानता हूं, जिस शब्द का नाम सच्चिदानंद है, जिस मंत्र का नाम सच्चिदानंद है, जिस भावना का नाम सच्चिदानंद है। और मुझे विश्वास है कि मैं केवल इस नाम मंत्र के द्वारा ही इस भवसागर को पार कर सकूंगा। केवल इस नाम मंत्र के द्वारा ही आपके चरणों में समर्पित हो सकूंगा। केवल इस नाम मंत्र के द्वारा ही अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन हो सकूंगा। इसीलिए तो मैं पूर्णता के साथ, अपनी सारी शक्तियों के साथ, अपनी सारी चेतना के साथ, अपने रोम रोम, अणु अणु और कणु कणु के साथ, जीवन के चिंत्य और अचिंत्य रूप के साथ आपके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। शिष्योर्वतां वै परिपूर्ण रूपम विह्वल स्वरूपम आत्मा विनित्यम आद्यो वतां वै परमं पवित्रम पूर्णत्वरूपम गुरुवं प्रणाम। मैं आपको केवल प्रणाम करना जानता हूं। संभवतः मुझे सही शब्दों में आपके दर्शन करने का भी ज्ञान नहीं है। सही शब्दों में किस प्रकार से आपके चरणों को स्पर्श किया जाए इसका भी भान नहीं है। किस प्रकार से आपके सामने उपस्थित हूं इसका भी मुझे बोध नहीं है। किस प्रकार से आपके चरणों की माटी को अपने ललाट पर लगाऊं इसका मुझे एहसास नहीं है। मैं तो एक तुच्छ हूं, मैं तो एक अश्रुकण हूं, मैं तो एक इस ब्रह्मांड का रजकण हूं। ये तो आपकी महानता है कि मुझे आपने अपने चरणों में स्थान दिया है। ये तो आपकी विराटता है कि आपने मुझे अपने हृदय का रस दिया है। यह तो आपकी करुणा है कि आपने मुझे अपने वक्षस्थल से लगाकर मुझे एक पवित्रता, एक उच्चता का बोध दिया है। मैं जानता हूं कि मैं इसके योग्य नहीं हूं। मैं तो इतना ही जानता हूं कि आप अद्वितीय हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साक्षात पुंजीभूत स्वरूप हैं। समस्त ब्रह्मांड आप में समाया हुआ है। और मैं जानता हूं कि आपका नाम, आपका ध्यान, आपका चिंतन, आपका प्रणिपात और आपका स्मरण मेरी आत्मा को पूर्णता के साथ ब्रह्ममय करके उस परमात्मा में विलीन करने में समर्थ है। इसीलिए मैं अपने आंसुओं के साथ, मैं गदगद कंठ से भाव विभोर होकर आपके चरणों में पूर्णता के साथ समर्पित हूं। चाहे आप मुझे ठोकर मार दें, चाहे आप मुझे चरणों में स्थान दें, चाहे आप मुझे वरदहस्त दें, मगर मैं जैसा भी हूं, मैं दीन हूं, दरिद्री हूं, अनाथ हूं, अज्ञानी हूं, अप्राण हूं, मगर केवल मात्र आपका हूं। मैं
आपके अंश का एक स्वरूप हूं, मैं आपकी विराटता का एक कण हूं। आपने मुझे शिष्यता का बोध दिया है, आपने मेरे सिर पर वरदहस्त दिया है, और इसीलिए मैं अपने आप को इतराता हुआ सौभाग्यशाली अनुभव करता हूं। मैं अपने संपूर्ण शिष्यों के साथ आपको पूर्णता के साथ, भक्ति भावना के साथ, चिंतन के साथ, अपनी सामर्थ्य के साथ प्रणाम करता हूं। स्मरणं वदेवं वदितं वदेवं गुरुदेव नित्यं महिमां स्वरूपम् आत्मोच्छ्वास वहितं सवितं सदैवं शब्दोर्वतां वै ग्रवै परेशम। आप हमारे हृदय में स्थापित हो, आपकी करुणा की वर्षा निरंतर हम पर होती रहे, आपकी कृपा की वर्षा निरंतर हमको आप्लावित करती रहे। हम कहीं पर भी हों, किसी भी स्थान पर हों, मगर मुझे विश्वास है कि आपका नाम लेते ही आप सूक्ष्म रूप में अवश्य ही वहां उपस्थित होते ही हैं। निश्चय ही आपके शरीर से निकलती हुई अष्टगंध उस घर में प्रवाहित होती ही है। निश्चय ही आपके आगमन से वह स्थान पूर्ण पवित्र और दिव्य बनता ही है। निश्चय ही वह मलिन देह आपके नाम का स्मरण करते ही पवित्र बनने की क्रिया की ओर अग्रसर होती ही है। निश्चय ही आप अद्वितीय हैं, महान हैं, श्रेष्ठ हैं, गुरुदेव हैं, और मैं अपने संपूर्ण शिष्यों के साथ आपका यह शिष्य निखिलेश्वरानंद अपनी पूर्णता के साथ आपके चरणों में समग्र रूप से समर्पित होता हुआ प्रणाम करता हूं, और आपका आशीर्वाद का आकांक्षी हूं, आपकी पूर्णता का आकांक्षी हूं, आपकी चेतनता का आकांक्षी हूं, और मुझे विश्वास है कि हर क्षण हर पल आपकी करुणा की वर्षा मुझ पर होती रहेगी। ऐसा ही आशीर्वाद मैं आपसे चाहता हूं।